बदलने की ताकत है मोदी, तरक्की की रफ्तार है मोदी, भारत का मान है मोदी, भारतीयों की जान है मोदी, दुश्मनों का काल है मोदी, जीत की गारंटी है मोदी। इस चुनावी मौसम में घर घर से एक ही आवाज है, जिसने हमारे सपने पूरे करने की गारंटी ली है, उसे जिताने की गारंटी हमारी है। 400 पार का नारा लगा चुके पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाने में महज एक कदम की दूरी पर हैं। 10 सालों के काम को ट्रेलर बताने वाले पीएम मोदी अब पूरी पिक्चर दिखाने के मूड में है। लेकिन क्या इसी पिक्चर में द्रौपदी मुर्मू की भी फिर से एंट्री होगी? दरअसल महिलाओं को प्रेरणा देने वाले लेख से लेकर सुखोई लड़ाकू विमान में उनकी उड़ान तक, राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 4 साल बाद महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पार्षद से लेकर राष्ट्रपति पद तक का सफर काफी संघर्ष भरा रहा। वो न सिर्फ देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, बल्कि आजाद देश में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति भी और आदिवासी समुदाय से आने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति भी। अब जो कि देश मोदी को फिर से जिताने की गारंटी दे रहा है, तो ऐसे में क्या मोदी 3.0 में भी राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू ही दिखेंगी? अगले कितने सालों तक देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसीन रहेंगी? इस पर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी की भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मां महिम द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने पर विपक्ष में बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई, लेकिन जिस समय उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली 25/7/2022 प्रातः 10:15 उस समय के ग्रह गोचर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के लिए विशेष सौभाग्यशाली हैं। जैसा कि मैं बहुत पहले 15 मई 2014 में ये भविष्यवाणी कर चुका था कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अगले 15 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। इसी तरीके से महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के शपथ ग्रहण काल की जो कुंडली है उनके लिए बहुत कुछ बता रही है। देखिए, आयुष चंद्रमा जो है वो भाग्य भाव में उच्चस्थ है, वक्री शनि पंचम भाव में स्वराशिस्थ है, बृहस्पति चतुर्थेश सप्तमेश होकर सप्तम भावस्थ है, शुक्र नवमेश एवं धनेश होकर दशम भावस्थ है, भरपूर लग्जरीज का कारक है, इसलिए उनको जो है 300 कमरों का इतना बड़ा भवन मिलेगा जो देश में किसी के पास नहीं है। मंगल अष्टमेश एवं प्राक्रमेश होकर अष्टम भाव में राहु के साथ होने के कारण आपका पूर्ण कार्यकाल उथल पुथल कारक रहेगा, सबसे कठिन कार्यकाल साबित होगा। लेकिन इसी के साथ मैं एक भविष्यवाणी और करता हूं, क्योंकि वक्री शनि पंचम भावस्थ है। वक्री शनि जो है पंचम भाव संतान सुख, उसकी तृतीय दृष्टि सप्तम भाव पति सुख, सप्तम दृष्टि आय स्थान पर जहां सूर्य ऑलरेडी विद्यमान है, और दशम दृष्टि जो है वो द्वितीय भाव में है जहां पर केतु विराजमान है। तो शनि ने जो नुकसान करना था वो नुकसान इस कुंडली में शपथ काल के टाइम की जो कुंडली है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब ये वक्री शनि
महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, क्योंकि पराक्रम स्थान का मालिक भले ही अष्टम में राहु के साथ है, इनको अपना जो पर्सनल सिक्योरिटी है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। पब्लिक में बिल्कुल विदाउट आपका जो सुरक्षा घेरा है उससे बाहर नहीं आना है। दूसरा, ये शनि अभी आपका मकर में है, फिर कुंभ में चले जाएंगे और कुंभ में जाने के बाद नेक्स्ट जो शनि की जो इनके प्रचलित नाम राशि की जो राशि बनती है उसमें जाएंगे। तो जो शनि है, इनको जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी इनके लिए यह है, जिस तरीके से देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 10 साल राष्ट्रपति पद पर वो रहे और राष्ट्रपति पद का कार्यभार उन्होंने संभाला, ठीक उसी तरीके से महामहिम द्रौपदी मुर्मू मोदी जी के कार्यकाल में, जो नेक्स्ट कार्यकाल 24 से लेकर 29 तक होगा, शी विल बी इलेक्टेड अगेन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। जिन महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी या उनको विपक्ष जो है आपका प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं मान रहा है, अब वो इस चीज के लिए तैयार हो जाए कि इनका जो अगला कार्यकाल है, ये कार्यकाल तो ये सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे। बहुत उथल पुथल होगा, लेकिन सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा करेंगे और उसके बाद इनके कार्यकाल में जितने भी विधेयक इनके पास आएंगे वो पास होंगे और एक से एक देश को के सुधार में जो विधेयक लाए जाएंगे वो पारित होंगे, जिसकी वजह से मोदी जी के सहयोग से और भारत की तमाम जो अवाम है उनकी डिमांड पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी अपना अगला कार्यकाल भी पूर्ण करेंगी। इनकी जो कुंडली है, कुंडली नहीं, मैं इनका शपथ ग्रहण काल की जो कुंडली है उसका विवरण आपको बता रहा हूं। देखिए, इनके लिए आलोचनाएं तो इनकी बहुत होंगी, लेकिन ये हर मुकाम पर सफलता प्राप्त करेंगी और सफलतापूर्वक हर मुकाम को पार करेंगी। तो इसलिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का भविष्य चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन साथ में ये भविष्यवाणी भी मैं कर देता हूं कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी भारत की अगले 10 वर्ष तक प्रेसिडेंट रहेंगी। नमस्कार।